हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी पे। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी से हमारे पेट को की चर्बी को हम लोग कैसे कम सकते हैं। देखिए, नॉर्मल सी ये बात होती है कि जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो हर महिला प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 8 से 12 किलो का वज़न उनका ज़रूर बढ़ता है। और अगर हमारी डिलीवरी हो जाती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो नॉर्मल तरीके से, तो इसमें अगर हम 8 से 10 दिन बाद हम लोग संतुलित आहार लेना शुरू कर देते हैं और व्यायाम वगैरह शुरू कर देते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने वज़न को कम करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ दिक्कत तब आती है जब हमारा वज़न प्रेगनेंसी के पहले से ही ज़्यादा होता है। तब हमें ज़्यादा समय लगता है अपना वज़न को और अपने पेट को कम करने के लिए। ये तो बात थी नॉर्मल डिलीवरी की। अगर हमारी डिलीवरी सी सेक्शन से होता है तो हमें थोड़ा और ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस समय हमारे पेट के ऊपर टाँके लगे हुए होते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारा जो टाँका लगा हुआ होता है उसकी हीलिंग जो है वो सही से हो जाए। अब इसके बाद हमें और क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारी डिलीवरी सी सेक्शन से होती है तो हमें कम से कम 6 से 8 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है ताकि टाँके हील हो जाए। और तब तक ना हम व्यायाम कर सकते हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते जब बीत जाते हैं, हमारे पेट के टाँके धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाते हैं, तब हम डॉक्टर की सलाह से ही कोई एक्सरसाइज या कोई व्यायाम शुरू कर सकते हैं। जबकि आपको मैंने बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। आप कुछ 15 से 20 दिनों में ही अपनी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो ये हमेशा फ़र्क रहेगा एक नॉर्मल डिलीवरी में और एक सी सेक्शन वाली डिलीवरी में। अब हमारी अगर सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो हमें और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा डिलीवरी के बाद पेट जल्दी से जल्दी अंदर चला जाए। सबसे पहले हमें एक संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार से मेरा तात्पर्य ये है कि हमें हमारी जो डाइट पे फ़ोकस है, वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब ये है कि हम अंडा ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन-वेज है तो आप हर तरह की दाल ले सकते हैं। आप मूँग की दाल, अरहर की दाल, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं। इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। हमें और क्या नहीं लेना है, वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी मैदे से बनी हुई चीज़, चीनी से बनी हुई चीज़। कार्बोहाइड्रेट और मैदे से बनी हुई चीज़ और चीनी से बनी हुई चीज़ इसलिए नहीं लेना है क्योंकि कई बार हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो ये टाँकों को हील होने का जो समय है, ये उसको डिले कर देता है, इसमें रुकावट ला देता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि अगर इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, जो चीनी से बनी होती है, मैदे से बनी हुई होती है, इनसे कई बार टाँकों को हील होने में, उनको टाँकों को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है और कई बार इन्फेक्शन वाली समस्याएँ भी आ जाती हैं। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि हमें पानी का सेवन बहुत लेना है, कम से कम 2 से 3 लीटर का पानी पीना है और आपको हरी सब्जियाँ खानी है, एक तरीके से संतुलित आहार लेना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो पेट है, वो पहले जैसी प्रेगनेंसी से पहले वाली जो थी, वो हो जाए। इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है पेट को अंदर करने की, वो है वो आपका स्तनपान। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। क्या होता है इसमें 6 से 8 हफ्ते बाद जो डिलीवरी के बाद का समय होता है, इस समय जो हमारा गर्भाशय होता है, हमारा यूट्रस होता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अगर इस समय हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं, तो इसमें सिकुड़ने में काफ़ी मदद मिलती है और पेट हमारा जो है धीरे-धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है, अगर हम स्तनपान कराते हैं तो। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करें, कार्बोहाइड्रेट का कम से कम यूज़ करें, मीठा का कम यूज़ करें, तो आप धीरे-धीरे अपना पहले वाला वेट आराम से ला सकते हैं। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियोज़ में कुछ इसी तरीके से टॉपिक के साथ। तो गाइस, तब तक के लिए बाय।